कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने एरिया के फॉर्मूले पढ़ लिए थे कि एक्स पे चलेंगे तब क्या होगा, वाई पे चलेंगे तब क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि एक्स पे चलो या वाई पे चलो। क्वेश्चन में जो कर्व दिए होंगे उससे पहचानना होगा। कई कई बार क्या होता है, एक्स पे चल के आपका आंसर नहीं आता लेकिन वाई पे चल के आ जाता है, या कई बार ऐसा भी होता है वाई पे चल के नहीं आता, एक्स पे चल के आ जाता है। ऐसा भी होता है कुछ क्वेश्चन एक्स और वाई दोनों पे चल के भी हो जाते हैं, जो सिमेट्रिकल कर्व होते हैं, इसीलिए एक्स और वाई दोनों दिए गए हैं। अब हम पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या क्या उनमें कर सकते हैं। तो शीट में डाल रहा हूँ, शीट में, क्योंकि मैंने बोला ही था कि ये चैप्टर जो है इसमें बुक में क्वेश्चन रैंडमली दिए होंगे और सिंपल भी बहुत हैं, तो बहुत मतलब समझ में कुछ खास नहीं आएगा, इसीलिए शीट से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो शीट का पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है, सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसकी रेडियस ए है। तो यहाँ पे अब बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई कुछ भी सर्कल ले सकते हैं। बिल्कुल कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि एरिया चेंज नहीं होगा, चाहे वो फर्स्ट का हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी लाइन पे हो, कहीं पे भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम सबसे पहले तो एज्यूम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, केवल रेडियस दी है, तो हम एक सर्कल एज्यूम कर लेते हैं जिसका सेंटर 0 0 है। इक्वेशन नंबर 1। अब डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमने सर्कल ले लिया यहाँ पर। अब इस सर्कल में सबसे पहले हमें ये पूरा एरिया निकालना है कंप्लीट, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे, ये आपका ओ हो गया, ये ए हो गया, और सेंटर क्या दिया हुआ है, A, 0। तो ये ए हो गया, बी, ए डैश, बी डैश। सबसे पहले मैं आप दो तरीके बताऊंगा, दोनों ध्यान रखना है। हमको एक स्ट्रिप लेनी है, ठीक। स्ट्रिप हम यहाँ से चलाना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये रही स्ट्रिप, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इधर वाला ए डैश का, ये ऑब्वियस है -A, 0 होगा। तो एरिया बाउंडेड बाई सर्कल इक्वल टू क्या आएगा। देखो, हमें फॉर्मूला कौन सा लेना है, तो ये इस पर डिपेंड होगा कि यहाँ पर जो आपके पास ये वाला हिस्सा है, ये जो नीचे दिख रहा है, ये वाला, ये कहाँ चल रहा है, ए डैश से ए, ये हम जा रहे हैं। तो ए डैश मतलब -A, और ए तक जाएंगे तो स्मॉल ए, -A से और +A तक ये जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला चूज़ करना है। तो ये जो ए से डैश से ए तक जा रहा है, ये चल कहाँ पे रहा है, हमें ये देखना है। तो ये चल रहा है एक्स पे, इसलिए dx लेंगे यहाँ पर, और यहाँ आ गया y, ठीक है ना, क्योंकि आप एक्स पे चल के निकाल रहे हो। अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो स्टेप है ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रही है। ये ऊपर वाला हिस्सा इसने कवर कर लिया, ये वाला, ये हिस्सा इसने कवर कर लिया, लेकिन हमें तो इसके साथ ये भी चाहिए। तो केवल ऊपर वाला का अगर निकालेंगे तो आधे सर्कल का ही निकलेगा, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई। अब आया वाई कि भाई वाई कहाँ से आएगा। तो आप ये देखिए कि ये हिस्सा किसको टच कर रहा है, ये वाला, ये जिसको भी टच करेगा उससे आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सर्कल को टच कर रहा है, मतलब इससे यहाँ से वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हमने निकाली वाई की वैल्यू √A² - x²। अब बहुत से लोग कहते हैं कि प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन वहाँ प्लस और माइनस की कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस वाले का मतलब है ऊपर वाला कर्व, यानी अपर हाफ, और माइनस वाले का मतलब है बिलो हाफ। और बिलो हाफ के लिए तो आपने 2 का मल्टीप्लाई कर ही दिया है, ठीक। तो यहाँ पे पहले y की वैल्यू रखेंगे, A² - x² dx। अब इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन अपना वही जैसा सिखाया गया है, लिमिट चेंज होगी। देखो, सबसे पहले यहाँ पर इस जगह पे x की जगह पे
अपर वाली लिमिट रखी ए से ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 यानी π/2। तो ऑब्वियस है यहाँ पे आ जाएगा -π/2। यहाँ आ गया सॉल्व करके ए कॉस थीटा और dx की वैल्यू 2a² बाहर रहेगा, -90 से +90 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा एक इवन फंक्शन है, कॉस थीटा ही इवन होता है, यहाँ माइनस थीटा रखेंगे तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। इस वजह से हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये वाली इवन फंक्शन के लिए, व्हेन f(x) इक्वल टू f(-x)। तो यहाँ आ जाएगा 4a² 0 to π/2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसलिए हमने इसे हाफ एंगल फॉर्मूले में तोड़ दिया। टू ए स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 लिमिट π/2, 0 से π/2, π/2 प्लस साइन पाई अपॉन 2, 0 रखने पे पूरा 0, साइन पाई 0, 2a² इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल, πa² इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, दैट इज योर πr²। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम देख सेकंड वाला मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ एलिप्स। एलिप्स की कोई भी इक्वेशन ले लेनी है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन अब इसमें हम एक काम और कर सकते थे, तो एक दूसरा चीज़ और समझ लीजिए यहीं पे। अभी बात सिमेट्रिकल कर्व्स की हो रही है कि हम इसी क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। पहले एक सर्कल ले लिया, ये हो गया आपका a,0। अभी हमने जो स्ट्रिप थी वो यहाँ से चलाना स्टार्ट की थी, अब हम स्ट्रिप यहाँ से चलाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, स्ट्रिप हवा में नहीं चलती। तो बहुत से लोगों के दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि हमने स्ट्रिप ऐसी क्यों नहीं चलाई। देखना ज़रा, मान लो ये आ रहा होगा कि ऐसा क्यों नहीं चलाई, तो इससे पूरा कवर हो जाता। लेकिन ये हवा में चलेगी स्ट्रिप, क्योंकि नीचे किस टच कर रही है सर्कल, ऊपर भी टच कर रही है सर्कल, तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। या तो एक्स पे चलेगी या तो वाई पे चलेगी अभी प्रेजेंट टाइम में, वरना चलने को तो ये आर और थीटा में भी चलाते हैं, तो स्लेंट भी चलती है। लेकिन ध्यान रखना है कि स्ट्रिप कोई भी हवा में नहीं होनी चाहिए, या तो एक्स को टच करे या तो वाई को टच करे, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। ठीक, अब हमने स्ट्रिप को यहाँ से चलाया, तो अब एरिया इक्वल टू, तो हम चल रहे हैं अब यहाँ वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से और इस पॉइंट तक जा रहे हैं। तो 0 से a y dx, क्योंकि x पे चल रहा है, और अब 4 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 2 3 और 4 आपके पास 4 है, ये एक ही कवर कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम रख देंगे y की वैल्यू सर्कल की इक्वेशन से, इसको कर देंगे सॉल्व, तो मिल जाएगा हमें हमारा आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। तो लेटस कंसीडर, कोई भी पैराबोला ले लो, y² इक्वल टू 4ax। ये हमने एक पैराबोला ले लिया। अब डायग्राम ड्रॉ होगा। तो हमने एक पैराबोला बना लिया, y² इक्वल टू 4ax। सारे पैराबोला, जो स्टैंडर्ड पैराबोला का एरिया सेम ही निकलेगा। लेटस रेक्टम बोला है तो इसका मतलब फोकस चाहिए a,0। अब यहाँ पे हमने ले लिया इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर। हमको जो एरिया चाहिए वो ये वाला है, ये पूरा, ये है आपका वर्टेक्स 0,0। अब क्या चाहिए, अब चाहिए स्ट्रिप। मैंने बोला स्ट्रिप हवा में नहीं रहेगी, बहुत ध्यान देना है। ये रही आपकी स्ट्रिप, ठीक। अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ चलेगी, हमें इस पर देना है ध्यान। तो देखिए
ऊपर किसको टच कर रही है, पैराबोला को, और नीचे किधर टच करती हुई चलेगी, वी से एस तक, एक्स को। ये आपका है एक्स, ये हो गया वाई। तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक चली, 0 से लेके ए तक, फॉर्मूला वाई डी एक्स। 2 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि स्टेप केवल ऊपर वी से एस चल रही है, ठीक है, नीचे नहीं चल रही। इसको हम एल एल डैश डाल देते हैं, तो वी एल एस इसने कवर किया, नीचे वाला भी कवर करे, इस वजह से हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे √4ax। यहाँ से जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लेंगे, 2√a कॉमन आ गया, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to a। ये हो गया आपके पास 4√a इंटू 2/3, a की पावर 3/2 माइनस 0। ये हो गया 8√a/3 इंटू a इंटू √a। 3/2 को हमने लिखा a इंटू √a। अब √a मिलके हो गया a, और a मिलके हो गया a²। तो आंसर आ गया 8a² अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4th पे। नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला दिया है, y इक्वल टू 2x माइनस x², और x एक्सिस से बाउंड होना चाहिए। अब सबसे पहले जब नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला आए तो उसको पहले स्टैंडर्ड पैराबोला की फॉर्म में लेके आते हैं, यानी कि सबसे पहले हमने x² माइनस 2x प्लस 2x जो दिया हुआ है राइट साइड में, 2x माइनस x² को लेके आओ लेफ्ट में, और y को लेके जाओ राइट में, तो माइनस आ जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, माइनस कॉमन, y प्लस का होना चाहिए कोफिशिएंट +1, इक्वेशन नंबर 1। अब वर्टेक्स निकालेंगे इसके, तो देखो x माइनस 1 अंडर जो दिया है ना, अंडर रूट के अंदर, इसको 0 के इक्वल करो, 1 आ गया, और y माइनस 1 इसको 0 के इक्वल करो तो भी 1 आ गया। तो वर्टेक्स हो गए 1,1। अब ये किस टाइप का पैराबोला है, तो जस्ट लाइक x² इक्वल टू -4ay, ये पता होना ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ भी इसका, जैसे इस वाले की बात हम कर रहे हैं कि ये जब भी बनेगा तो ये ऐसा बनेगा, उल्टा बनेगा जहाँ से भी बनेगा, ठीक। अब आगे क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये जो पैराबोला हमारे केस में आया हुआ है ये वाला, ये हम कहाँ लेके जाएं, कैसा बनेगा, कहाँ पे इसकी ये कंडीशंस आएंगी, क्या क्या सिचुएशंस होंगी, वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो हमें देखनी है। ठीक है, देखो अब हम इसको प्लॉट करने से पहले, जब मैंने बोला था कि जब इस पैराबोला पढ़ाया कि आप अगर नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करते हैं तो वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में से किसी एक को कट करता है, या कभी कभी दोनों को कट करता है, तो ये हमें पता करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे द पैराबोला इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस। अब सवाल ये आता है कि एक्स एक्सिस को कैसे पता चला कट करेगा, तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो पैराबोला है इस टाइप का ही है हमारा, ये उल्टा बन रहा है ऐसा, और हमारा केस है नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला का, जिसमें आपका जो वर्टेक्स है वो यहाँ कहीं जाएगा, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड है ना, तो यहाँ कहीं होगा। अब जब उल्टा बनाओगे तो ऑब्वियस है एक्स एक्सिस को कट मारेगा, तो इसीलिए एक्स एक्सिस। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, क्या आया, +1, यहाँ से +-1, एक बार x माइनस 1 इक्वल टू +1, और एक बार x माइनस 1 इक्वल टू -1। तो एक वैल्यू तो आ गई 2 और एक वैल्यू आ गई 0, मतलब एक कट होगा 2,0 पे, एक कट होगा 0,0 पे, ठीक। सारी चीज़ें पर चल गई। अब हम बनाएंगे डायग्राम। ये बन गया आपका XY, ये ऐसा बनेगा, ये आ गया वर्टेक्स 1,1, और यहाँ जो कट हुआ है उसमें एक कट हमने लिख दिया 2,0, एक हो गया 0,0। अब अपना वही कार्यक्रम चलेगा कि स्ट्रिप लेनी है,
ये रही स्ट्रिप, क्योंकि जो एरिया बाउंड होके आया हुआ है वो कौन सा है, आपसे बोला गया था पैराबोला और एक्स एक्सिस वाला एरिया आपको लेना है। तो पैराबोला और एक्स एक्सिस का एरिया लेना है, यानी कि हमें ये एरिया कवर करना है और स्टेप को चलाते जाना है एंड सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, तो देखिए इस पॉइंट से चलना स्टार्ट होगा और इस पॉइंट तक जाएगा, तो लिमिट लग गई 0 से 2, और केवल ऊपर वाला ये सहारा है कि आपने O से स्टार्ट किया V और V से स्टार्ट किया A तक, यहाँ तक गए हो आप, केवल इतना हिस्सा आपने कवर किया हुआ है। बस यही एरिया हमें फाइंड कर लेना है, ये एरिया पूरा, ठीक, जो शेडेड है। और इसमें 2 की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 की या 3 की, क्योंकि ये एक ही सिमेट्रिकल एरिया दे रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, अब जो स्ट्रिप है वो ऊपर किसको टच करती हुई चल रही है, पैराबोला को, तो यहाँ पे वाई डी एक्स, जिसमें हम बाद में रख देंगे पैराबोला की वैल्यू, और नीचे वाली को तो हमने लिमिट बना ही लिया है कि ये हिस्सा कहाँ चल रहा है, 0 से लेके 2 तक जा रहा है, तो इसलिए लिमिट 0 से 2। अब वाई की वैल्यू रह गई, वो तो आपको ये दे ही रखी है इक्वेशन, तो ये उठाओ और यहाँ पे रख दो, 0 से 2, 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन कर लो, सॉल्व कर दो, 4 माइनस 8/3 माइनस 0, तो यहाँ से आंसर आ गया 4/3 यूनिट्स, यूनिट स्क्वायर लिख दो। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि सिमेट्रिकल कर्व जो भी होंगे, तो जिसमें हमें कहाँ कहाँ चलना है, जैसे इस वाले में हमें 2 हिस्से चलने थे, सर्कल वाले में हमें 4 चलने थे, तो ये कैसे लिमिट ली जाएगी, कैसे हम कहाँ टच होगा तो वाई कहाँ से आएगा, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन हो चुकी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने लिया क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है y इक्वल टू, सॉरी 5 है y इक्वल टू -x+8, ये लेना है। उसके बाद x एक्सिस एंड x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, 4 चीज़ें हमें यहाँ पे कलेक्ट करके डायग्राम ड्रॉ करना। सबसे पहला काम, इस वाली इक्वेशन को पहले x प्लस 2y इक्वल टू 8, x डिवाइड बाई 8, 2y डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 1, x अपॉन 8 y अपॉन 4 इक्वल टू 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 की फॉर्म में ले आओ, जिससे कि डायग्राम बनाने में आसानी रहे। अब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये बन गया आपका एक्स वाई प्लेन, एक्स पे कट हुआ है 8 पे, तो ये मान लिया, वाई पे कट हुआ है 4 पे, तो ये हो गया, और दोनों को हमने आपस में मैच कर दिया, आगे इधर बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया। अब हम एक्स एक्सिस तो हमें ये दे ही रखी है, ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ठीक। एक्स इक्वल टू 2 चाहिए मुझे, तो वो हम मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा, यहाँ से जाएगी लाइन, क्योंकि x इक्वल टू 2 में y नहीं है, इसका मतलब y के पैरेलल है। फिर x इक्वल टू 4 चाहिए, तो वो आगे होगी 2 से, तो मान लिया वो ये है। तो अब इनसे मिलके हमें एक डायग्राम बन गया। अब इसको हमें यहाँ पे कर लेना है कि भाई कौन सा इमेज करना है। देखो उसमें एक लाइन आनी चाहिए, 2y इक्वल टू -x+8, x इक्वल टू 2 होना चाहिए, x इक्वल टू 4 होना चाहिए, x एक्सेस होनी चाहिए। तो यही वो केवल हिस्सा ऐसा है जो आप में चारों चीज़ें हमें ला के दे रहा है। यहाँ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये हमें चाहिए, ये एरिया मुझे निकालना है। क्या करना है, सिंपल है, ध्यान से देखिए कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। देखो स्ट्रिप लेंगे, ये रही स्ट्रिप, ठीक। अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक चलेगी, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी और इस पॉइंट तक जाएगी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, स्ट्रिप स्टार्ट हुई 2 से चली 4 तक, केवल एक ही एरिया है जो बाउंडेड है। तो और इसमें यूज़ क्या हो रहा है, अब देखो
ये हिस्सा जो आपका था स्ट्रिप का, ये किस लाइन पे जा रहा है, इस लाइन पे चल रहा है। ये देखो इस लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, यही लाइन है ब्लैक वाली। ये आपकी कौन सी लाइन है, ये लाइन है ये 2y इक्वल टू -x+8। ये यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देनी है। तो पहले तो फॉर्मूला 2 से 4, यहाँ से वैल्यू निकाली 8 - x डिवाइड बाई 2 dx। इंटीग्रेशन कर देंगे 4x x² 2 से 4 लिमिट, पहले 4 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, यहाँ हो गया आपका 4 यानी 12, यहाँ हो गया 7, आंसर हो गया 5। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले डायग्राम बनाना जरूरी है कि डायग्राम बनेगा तभी सही एरिया पता चलेगा। स्ट्रिप का ऊपर वाला पार्ट जहाँ टच करता है वो y की वैल्यू बनती है, और नीचे वाला पार्ट जहाँ टच करता है वो लिमिट बनती है। सीधा सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्वेश्चन एक 6 में छोड़ रहा हूँ, वो आप करेंगे। 7 पे आइए अब। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है y इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ x+1। ठीक, साथ में x की वैल्यू -3, मतलब x इक्वल टू -3 लाइन, x इक्वल टू +3 लाइन, y इक्वल टू 0। इनसे बाउंड एरिया मुझे चाहिए। सबसे पहले मेरा टास्क जो है वो ये है कि मुझे इसका डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे हम डायरेक्टली, वैसे तो आप इसको टेबल बना के भी कर सकते हैं कि -2 -1 0 1 2 नंबर डाल के आप y की वैल्यू निकालें, उन्हें प्लॉट कर दें। डायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो समझते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये बना आपका XY प्लेन। ठीक है, ये रहा x, ये रहा y, ये रहा आपका ओरिजिन। अब इसमें दिया है 1 प्लस मॉड ऑफ x+1। तो सबसे पहले मॉड ऑफ x+1 बनाते हैं, उसके बाद आगे की सोचेंगे। देखो बहुत ध्यान से देखना, मैं सिखा रहा हूँ। मॉड ऑफ x+1 है तो x+1 को 0 के इक्वल कर लो, तो x की वैल्यू आई -1। इसका मतलब मॉड ऑफ x+1 का ग्राफ ऐसा होगा, ये पक्की बात है। ये हो गया मॉड ऑफ x+1 का, बट हमें तो 1 प्लस मॉड ऑफ x+1 का चाहिए। तो ये जो आपका आया हुआ है ये काय का है, मॉड ऑफ x+1 का। हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें जो चाहिए उसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये आपका ये वाला हिस्सा जो था ये मॉड ऑफ x+1 का था। इसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, तो अब क्या होगा, तो ये जहाँ बना हुआ है यहाँ से 1 ऊपर उठ जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा आएगा। और अगर -1 होता तो -1 का मतलब नीचे चला जाता। समझ आ गई बात। तो ये आपका फाइनल डायग्राम है। आपको क्या करना था वो मैंने बता दिया, दोबारा समझ लीजिए कि आपने सबसे पहले मॉड ऑफ x+1 का ग्राफ बनाया। ये आपका जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा, ये रहा। उसके बाद इसे 1 प्लस करना था तो 1 ऊपर उठा दिया, माइनस करना होता तो नीचे उठा देते। अब ये जब हो जाए तब आगे की बात समझे। हमारा जो फाइनल डायग्राम है मैं उसको रखूँगा, बाकी हटा दूंगा। ठीक, अब देखिए बहुत ध्यान से देखना है। अब आती है बारी कि बाकी के लोग कौन है। एक है x की वैल्यू -3 वाला। तो अगर ये वाला पॉइंट 1 है, 1,0, तो -3 इससे पहले होगा, तो 1 का मतलब ये -1 होगा। ठीक, ध्यान से देखना, ये -1 है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन के पहले है। अब यहाँ हमने ले लिया एक x इक्वल टू -3, फिर एक +3 आ रहा होगा तो +3 यहाँ कहीं होगा। ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। y इक्वल टू 0 तो वो x एक्सेस होती है। इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब आपका डायग्राम जो प्लॉट हुआ है उसमें शेडेड एरिया हम बनाएंगे। कौन सा चाहिए हमको, ये वाला एरिया चाहिए। देखिए ये वाला एरिया चाहिए जो मैंने शेड किया हुआ है।
ये एरिया मुझे निकालना है, ये एरिया, ये वाला पूरा, ये पूरा, और ये पूरा एरिया मुझे चाहिए। अब आगे की बात ध्यान समझिए, क्योंकि ये बात पहले नहीं हुई थी, तो अब होने जा रही है। ध्यान से समझना पूरी बात को, ठीक, और आगे भी याद रखना इस चीज़ को। तो वो मैं नोट बना के यहाँ लिख दे रहा हूँ। आपको करना ये है कि ये नोट आप जब फॉर्मूले लिख रहे हो वहीं डाल लेना है कि इफ़ ए कर्व और ए लाइन और टू कर्व्स or two lines are intersect to each other and a or more than a corners develop and the left side of corner and right side of corner have two different lines or curves, then draw a perpendicular from this corner to x-axis और y-axis as per convenience। क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि अगर एक कर्व और एक लाइन या दो कर्व या दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें और इंटरसेक्ट करने से आपको वहाँ पे एक कॉर्नर डेवलप हो जाए, तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो कॉर्नर डेवलप हुआ है उसके लेफ़्ट का और राइट का कर्व सेम है या अलग अलग है। अगर राइट का और लेफ़्ट का जो कॉर्नर के लेफ़्ट और राइट में जो भी कर्व है या लाइंस हैं वो सेम है, तब तो कुछ नहीं होना, तब तो आपको सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके लेफ़्ट और राइट का कॉर्नर के जो लेफ़्ट में होगा या कॉर्नर के जो राइट में होगा वो हिस्सा अगर आपको ऐसा मिल जाए कि एक तरफ एक लाइन है दूसरी तरफ एक कर्व है, या एक तरफ एक लाइन है दूसरी तरफ दूसरी लाइन है, या एक तरफ एक कर्व है दूसरी तरफ दूसरा कर्व है, ऐसा कुछ भी आपको मिल जाता है, तो आप वहाँ 100% क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, या तो एक्स पे या तो वाई पे। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि एक्स पे करके फ़ायदा हो रहा है या वाई पे करके। जैसे कि इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके पास एक कॉर्नर डेवलप हुआ, यहाँ इस जगह, इसके लेफ़्ट में और राइट में। ज़रा ध्यान दें, एक मेरी बात को ध्यान से समझना कि यहाँ पे आपके पास जो कॉर्नर डेवलप हुआ है उसके इस साइड यानी कि लेफ़्ट साइड आप जा रहे हो तो एक लाइन ये आ रही है, ये वाली, ठीक, और जब राइट में जा रहे हो तो ये वाली लाइन आ रही है, और ये दोनों लाइनें अलग अलग है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि तो मोड तो एक ही है ना, तो मोड में भाई एक चीज़ का ध्यान रखो, दो लाइनें कंटेन करता है मोड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दूसरी बात वो आपको ऐसे भी देख के पता चलेगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है हमें कि आपके पास जो लेफ़्ट में एरिया है, जो लेफ़्ट में जो लाइन आ रही है उस लाइन में एक ऐसी लाइन है जो डिक्रीज़ होती हुई जा रही है, और राइट में जो लाइन है वो इंक्रीज़ होती हुई जा रही है। तो वैसे भी ये दो अलग अलग लाइनें होंगी, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ठीक। तो देखिए ज़रा क्या करता हूँ मैं, यहाँ मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये रहा परपेंडिकुलर, इसको हम पॉइंट डाल देते हैं P, इनको भी नाम दे दो RSTU, ये आपका नाम हो गया। अब इसको एरिया को निकालते हैं, हमने यहाँ पे कॉर्नर डेवलप हुआ था, इस कॉर्नर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पे, क्योंकि यहीं डेवलप हो सकता है, ना वाई पे जा सकता है ना कहीं और जा सकता है। तो ये हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। अब आती है बारी स्ट्रिप की, तो अब ज़रा स्ट्रिप पे ध्यान देंगे। हमने स्ट्रिप को चलाया, बहुत ध्यान से देखना, पूरी बात एक एक करके समझाऊंगा, तो एक एक चीज़ पे ध्यान देना है। अब हमें लिमिट चाहिए होगी और यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए होगी, दोनों चीज़ें चाहिए। ये रही मेरी स्ट्रिप जो चलेगी।
अब स्ट्रिप का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये जो हिस्सा है, ये चलेगा इस वाली लाइन पे, ठीक। तो इस वाली लाइन पे चलने की वजह से इस लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी। तो इक्वेशन कैसे मिलेगी हमें, ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, जो हमारा y दिया हुआ था ऊपर 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1, इसमें दो लाइनें कंटेंट हैं। पहला, ये क्योंकि अपने सेंटर से पहले की लाइन है तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक बार पॉजिटिव x प्लस 1 ले लेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस एक्स, और एक बार नेगेटिव ले लेंगे मॉड हटा के, 1 माइनस माइनस एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो के y की वैल्यू माइनस एक्स। अब दूसरा सवाल ये आया कि कौन सी लाइन 2 प्लस एक्स है और कौन सी माइनस एक्स, तो उसको कैसे पता लगाया जाए, तो उसको भी ज़रा ध्यान से सुने। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स की, ठीक है। मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ, 1 मिनट रुकना। देखो, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये y इक्वल टू माइनस एक्स की है। कैसे पता चला, तो आप ध्यान से सुनिए। y इक्वल टू माइनस एक्स की जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी, क्योंकि इसमें c नहीं है, और नेगेटिव साइड में होगी क्योंकि माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। पहला तरीका। दूसरा, एक और हम समझ सकते हैं इस चीज़ को इस तरीके से कि देखो, ये वाली लाइन डिसाइड कर लो कि ये कौन सी लाइन है, तो आपको दूसरी लाइन भी पता चल जाएगी। ये वाली लाइन जो है वो y इक्वल टू 2 प्लस एक्स या y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स तो नहीं हो सकती। उसका रीज़न क्या है कि ये जो लाइन है, ये आप देखिए, ये इसका मूवमेंट किधर हो रहा है, इसका मूवमेंट हो रहा है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पीछे जाके कट करेगी, ओरिजिन से पास तो नहीं हो रही। जब ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो इसका मतलब है ये 100% y इक्वल टू 2 प्लस एक्स है, तो जो बची हुई लाइन है वो y इक्वल टू माइनस एक्स हो गई। क्लियर है, समझ आ गया पूरा। अब हम इस डायग्राम को जो हमने ड्रॉ किया है, इस एरिया को फाइंड करेंगे, ठीक। किस पॉइंट से किस पॉइंट तक चलेगी, तो देखिए रेड वाली स्ट्रिप में जो नीचे वाला एरिया है वो S से लेके और पहले A तक जाएगा और फिर उसके बाद A से लेके T तक जाएगा। अब ये कैसे मैंने डिसाइड किया, तो देखो S से लेके T तक जब जाएगा तो इसमें देखिए लाइन यूज़ हो रही है y इक्वल टू माइनस एक्स, और A से लेके T तक जाएगा तो इसमें लाइन यूज़ हो रही है y इक्वल टू 2 प्लस एक्स। इसीलिए आपको अभी बताया कि अगर कॉर्नर डेवलप होता है और कॉर्नर के राइट में और लेफ्ट में अगर अलग अलग कर्व या अलग अलग लाइन्स या एक लाइन एक कर्व है तो वहाँ पे लिमिट ब्रेक होती है। तो देखिए अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हेडिंग डाल, वो मतलब लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, देखना ज़रा, सबसे पहले हम S से चले, S की वैल्यू है -3, क्योंकि वो लाइन कौन सी है, x इक्वल टू -3, तो -3 से चला और A तक गया -1, इसमें यूज़ होगा y dx, और इसमें y कौन सा यूज़ होगा, y होगा इसमें ये वाला y इक्वल टू -x। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं RP लाइन, जिससे कि एग्जामिनर को पता चले। फिर प्लस, अभी एरिया पूरा तो कंप्लीट हुआ नहीं है, अब आप जाएंगे A से लेके T तक। T जो है वो 3 है, क्योंकि वहाँ पर यूज़ हो रहा है x इक्वल टू 3, तो -1 से 3 तक y dx, और इसमें y कौन सा यूज़ हो रहा है, pu। अब आप रखेंगे y की वैल्यू -3 से -1, y की वैल्यू -x dx, -1 से 3, और यहाँ y की वैल्यू 2 प्लस एक्स, और बस अब इसके बाद इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, मिल जाएगा आपको आपका आंसर, ठीक। ये पॉइंट आप जहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स के, वहाँ लिख लें कि अगर एक कर्व एक लाइन को कट करे, या एक लाइन या दो कर्व एक दूसरे को कट करें, या दो लाइन्स एक दूसरे को कट करें, तो उससे कॉर्नर डेवलप होते हैं, या तो एक या एक से ज़्यादा। तो अगर कॉर्नर डेवलप हो रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि कॉर्नर के लेफ्ट में और कॉर्नर के राइट में जो आपका कर्व या लाइंस कुछ भी दिया हो वो अगर अलग अलग है, जैसा इस केस में हुआ था कि RP अलग लाइन थी, PU अलग लाइन थी, तो 100% वहाँ एक परपेंडिकुलर डलेगा P पॉइंट से X पे या Y पे, डिपेंड्स ऑन कन्वीनियंस। उसके बाद जो स्ट्रिप है वो पहले S से लेके A तक जाएगी, मतलब उस परपेंडिकुलर तक, फिर A से लेके नेक्स्ट जहाँ एंड हो रहा होगा कर्व वहाँ तक जाएगी, तब आपका फाइनल आंसर आपको मिलेगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। अभी दो कर्व वाले नहीं स्टार्ट हुए हैं ना, दो लाइंस वाले, अभी हम नॉर्मल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो पहले इनका समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स ऑफ मॉड एक्स एंड एक्स एक्सिस लेनी है एंड x इक्वल टू -3 चाहिए एंड x इक्वल टू +3 चाहिए। इन सबसे बाउंडेड एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो y है इसको डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो दो तरीके से बन सकता है। एक बार मॉड x प्लस का, तो x इंटू एक्स मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब मॉड x प्लस का है मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब के लिए ये है। और दूसरे में x ये रहेगा लेकिन ये वाला माइनस हो जाएगा जब x लेस देन 0 हो, तो y इक्वल टू -x² या x² इक्वल टू -y। अब दोनों ही स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, ठीक। x² इक्वल टू 4ay और x² इक्वल टू -4ay। अब बहुत से लोग सोचते हैं या पूछते भी हैं कि सर 4a तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, 4a1 हो गया, ठीक है ना, हो या ना हो लेकिन फॉर्म वही है। अब डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना, क्योंकि डायग्राम बनाते समय डायरेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ मैं, गलतियाँ होती ही हैं, तो उसको ज़रा बहुत ध्यान से देखना है कि वो गलती ना हो। देखो, जब x 0 है यानी कि यहाँ, और x ग्रेटर देन 0 है मतलब कि पॉजिटिव साइड यानी कि इस साइड, ठीक, तो आपको y इक्वल टू x² मिल रहा है। अब y इक्वल टू x² या x² इक्वल टू y का पैराबोला ऐसा होता है, लेकिन हम ये हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये केवल x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमें लेना है, ठीक है, यानी पॉजिटिव के लिए, तो यानी कि ये ऐसा जाएगा, ठीक, ये रहा। और जब x लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव साइड, तो अब उसमें माइनस वाला लेना है, यानी कि अब वो जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक। तो इस वाले में हम ये हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में हमें जाना ही नहीं है, नेगेटिव में जाना है, तो अब ये बनेगा ऐसा, ठीक है ना, ये आपका बन गया। जब दोनों बन जाएंगे तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आगे की क्या है भाई, आगे दिया हुआ है कि x इक्वल टू एक चाहिए -3, तो वो यहाँ कहीं हो गया, और एक हो गया +3, तो वो यहाँ कहीं हो गया। तो हमें एरिया कौन कौन से मिले, अब उनको शेड कर देते हैं कि कौन कौन से एरिया चाहिए। तो मुझे एक एरिया चाहिए ये वाला, ठीक है, एक ये है और एक चाहिए ये वाला, दो चाहिए। अब दो क्यों चाहिए, तो देखिए ये जो पूरा कर्व है ये y इक्वल टू एक्स ऑफ मॉड एक्स का है, ठीक, तो इसीलिए पूरा ये तो लेना ही है। x इक्वल टू 3 से भी बाउंड होना चाहिए, -3 से भी, और x एक्सिस से भी बाउंड होना चाहिए, सबसे बाउंडेड एरिया चाहिए। तो इसमें ये दोनों आ रहे हैं, इसको हम डाल देते हैं a, इसको डाल देते हैं p, इसको डाल देते हैं q, इसको डाल देते हैं r, ठीक। ये एरिया मुझे अब चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या इसमें हमें याद रखना है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें मैनिपुलेट हो रही हैं वो सब चीज़ें देंगे। सबसे पहले तो एक स्ट्रिप बनाते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिप हमने बनाई, ध्यान से देखना, ये रही स्ट्रिप। अब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी इस पे बात होगी, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, सबसे पहले स्ट्रिप ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, सबसे पहले स्ट्रिप ने चलना स्टार्ट किया, किस पॉइंट से चलना स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट होगी और इस पॉइंट तक जाएगी। अब यहाँ पे क्या कैसे डिसाइड होता है जरा ध्यान दें, ये जो R से लेके O तक चल रही है इसमें ये नीचे वाले कर्व को लेके चल रहे हैं हम। नीचे वाला कर्व का मतलब है कि x के नीचे का कर्व है, यानी कि ये वाला हिस्सा है जो ये वाला, ठीक, नीचे जा रहा है। और O से लेके A तक जाओगे तो ये ऊपर वाले हिस्से में काम कर रहा होगा, ठीक। तो दोनों अलग अलग कर्व हो गए ना। अब इनको हम डायग्राम से ड्रॉ करते हैं। देखो, सबसे पहले R से चले और O तक गए, तो R पे पॉइंट क्या था x -3, और O पे पॉइंट क्या है 0, ठीक। इसमें हमने यूज़ क्या किया हुआ है, नीचे वाला कर्व। नीचे वाला कर्व कौन सा है, ये वाला,
y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर प्लस, फिर हम गए जीरो से लेके ओ तक, यानी कि ओ से लेके इस पॉइंट से चले और इस पॉइंट तक गए। ए की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ तो ओ जीरो होगा, तो 0 से 3। इसमें यूज़ हुआ ऊपर वाला कर्व यानी कि एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ और रह गई जो आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है, हमने अभी नहीं की है, वो इसीलिए नहीं की कि अब हम करने जा रहे हैं ये काम, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं उसका भी जवाब दूंगा मैं। देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, ये जो x के नीचे का एरिया है इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है। जो ऊपर एरिया होते हैं x के उसमें y डी एक्स, लेकिन जो नीचे एरिया होते हैं उसमें आता है माइनस वाई डी एक्स। तो एक माइनस हमें बाहर और लेना पड़ेगा माइनस वाई डी एक्स की वजह से। तो ये जो माइनस बाहर आया हुआ है ये फॉर्मूले का है, और अंदर जो आया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर है ये कर्व की वजह से आया है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट -3 टू 0। ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 टू 3। पहले 0 फिर माइनस -3 क्यूब अपॉन 3, फिर उसके बाद 3 क्यूब अपॉन 3 -0। यहाँ आ गया -3 क्यूब 27 अपॉन 3 मतलब 9, तो प्लस का होगा माइनस माइनस प्लस, ये भी 9। आंसर हो गया 18। इसमें शीट में करेक्शन कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी किया हुआ है इसका आंसर 9 दिया हुआ है, 18 आएगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना। अब जो क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, तो इसलिए मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये भी हो जाएगा, ये मैं आपको अभी हिंट दे देता हूँ तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा होगा, ठीक है। इसको आपको करना है, टिक कर लीजिए। बाकी अब कल स्टार्ट करेंगे हम 2 कर्व वाले क्वेश्चंस, 2 कर्व या 1 कर्व 1 लाइन, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिया हुआ है 9, इसकी मैं हिंट दे देता हूँ। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1। अब ये है क्या, बहुत से लोग बोलते हैं लाइन है, ये स्क्वायर है क्योंकि मॉड एक्स है और मॉड वाई है। तो इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं, पहले तो हम सारी लाइंस क्लियर करेंगे। तो पहले दोनों पॉजिटिव ले लिए, फिर x नेगेटिव y पॉजिटिव ले लिया, फिर x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो गया, सॉरी दोनों नेगेटिव हो गए। और उसके बाद एक कंडीशन हमने ले ली x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब एक बार दोनों पॉजिटिव, एक बार x नेगेटिव y पॉजिटिव, एक बार x नेगेटिव y नेगेटिव, एक बार x पॉजिटिव y नेगेटिव, ऐसे करके ले लो। इसमें यहाँ पे 1 है। अब ये 4 कंडीशन है, इन चारों को हम करेंगे प्लॉट, तो एक स्क्वायर बनेगा। उस स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड करना है। तो आपको हिंट दे देता हूँ क्या करोगे। जब स्क्वायर बनेगा तो ऐसा स्क्वायर बन जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। तो इसमें क्या करना, एक ट्राइंगल का निकाल लिया, यानी इस वाले ट्राइंगल का निकाल लिया, और 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पूरे स्क्वायर का एरिया। इस तरीके से सॉल्व करना आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आज वालों को रिवाइज करो, जो होमवर्क दिया उन होमवर्क को कंप्लीट करो, ठीक है। और पॉइंट्स जो हमने बताए हैं उन्हीं के हिसाब से चलना है, तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। अभी 1 कर्व वाले हुए हैं, कल 2 कर्व या 2 लाइन या 1 कर्व 1 लाइन वाले क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगी, चीज़ें और डिफाइन होंगी। टफ भी करेंगे क्वेश्चंस में, टफ भी बहुत हैं। और शीट में अब वीडियो लिंक में डाले दे रहा हूँ, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।